अच्छा, लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 13 दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड स्टैक्स। ये लैब नंबर 13 आज हम डिस्कस करेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। इस लैब में क्या करना है कि हमें मेमोरी के बारे में पढ़ना है। डेटा जो है सेव करते हैं हम और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको जो है पिक करते हैं, उसको राइट करते हैं, रीड करते हैं। तो वो मेमोरी लोकेशन में कहाँ पे सेव होता है, किस तरह इसको हम रीड कर रहे हैं। तो ये फिनोमिना है इस लैब में। तो इस जो एक स्पेसिफिक जो मेमोरी होती है और वो उसकी लोकेशन भी आप ही सिलेक्ट करते हैं या डिफ़ॉल्ट में हो जाती है सॉफ्टवेयर्स में। तो वो जो मेमोरी का छोटा सा पार्ट होता है जहाँ पे आप कुछ डेटा सेव कर रहे होते हैं टेम्परेरी रैम के अंदर, तो उसको हम स्टैक्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टैक का नाम दिया गया है। मैं जो जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, जब जहाँ भी ओओपी होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो डेटा स्ट्रक्चर जहाँ होगा या स्टैक का नाम आता है तो आप समझ जाएंगे जहाँ पे मेमोरी की बात हो रही है। स्टैक इज़ जस्ट लाइक हमारे जो कबर्ड होते हैं उसके अंदर स्टैक है। आप उसमें क्लोथ्स रख रहे हैं तो वन बाय वन एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा शेल्फ है, बुक शेल्फ है और उसके अंदर हम डेटा कोई बुक्स रख रहे हैं तो बुक्स एक के ऊपर एक रखते हैं। रजिस्टर रखा, बुक्स रखा, डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपने रख दी, तो वन बाय वन इसके ऊपर रखते जा रहे हैं। तो इसी तरह ये स्टैक भी मेमोरी में काम करता है कि हम जो है डेटा प्लेस करते रहते हैं वन बाय वन मेमोरी लोकेशन में, और वो टॉप पे जाती इंक्रीमेंट होता रहता है लोकेशन में और डेटा सेव होता रहता है। तो हम इसको स्टैक का नाम देते हैं। स्टैक इज़ अ पर्टिकुलर मेमोरी पार्ट। देख लें, इसमें लिखा है जो थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं। स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड. It allows adding and removing elements in a particular order. Every time an element is added, it goes on the top of the stack, and the only element that can be removed is the element that is at the top of the stack. अच्छा, इसमें यहाँ पे इन्होंने बात की है जो डेटा आप स्टैक के अंदर प्लेस करते हैं तो वो प्लेस होता रहता है वन बाय वन, एक के ऊपर एक, मतलब ओवरलैप नहीं होता, मतलब उसके इंक्रीमेंट होते रहते हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। आपने एक डेटा सेव किया मेमोरी लोकेशन 1 में, फिर सेकंड डेटा सेव करेंगे तो वो 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, 5 में होगा। तो इस तरह डेटा हमारा सेव होता रहेगा। तो जब लास्ट डेटा जो हमने स्टार्ट हमने 1 से किया था और हमने स्टॉप जो है 5 पे किया, तो हमारा जो जो सबसे लास्ट में डेटा गया है वो लोकेशन नंबर 5 पे है। तो जब हम उसको पिक करेंगे इसी स्टैक से, अब डेटा पिक करेंगे तो नंबर 5 पे जो डेटा हमने लिया था वही सबसे पहले वो डेटा आएगा जो लास्ट में गया था, लास्ट इन हुआ था और फर्स्ट आउट होगा। यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन लिखिए। स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। स्टैक इज अ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट में आपने डेटा प्लेस किया होगा, वेरिएबल रखा होगा, कोई भी डेटा या कुछ भी रखा है तो वो फर्स्ट आउट होगा, मतलब जो सबसे लास्ट में गया सबसे पहले वही आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर, और वी कैन सेव फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट, मतलब सबसे पहले आपने नंबर 1 लोकेशन पे जो डेटा रखा था, फिर सबसे एंड में जो 5th लोकेशन पे आपने डेटा रखा था, तो 5th वन पे जो रखा था सबसे पहले वो रीड हो, वो आप उसको वापस जब लेंगे तो वो आप कलेक्ट करेंगे, और सबसे लास्ट जो सबसे पहले लगा था नंबर 1 पोजीशन पे वो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। जिस तरह अगर आप बुक्स रख देते हैं शेल में एक ऊपर एक रख दिए, तो सबसे आखिर में जो टॉप पे रखिए आप फिर सबसे पहले उसी को लेंगे, वो निकालते रहेंगे, फिर सबसे लास्ट वाली आएगी अगर वन बाय वन आप ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी सिनेरियो में जहाँ स्टैक पे ये स्टैक वाला डेटा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तो इसमें जो पुश फंक्शन होता है और एक पॉप होता है। पुश फंक्शन का मतलब होता है डेटा को स्टैक के अंदर प्लेस करना, पॉप का मतलब होता है जो है डेटा को स्टैक में से निकालना, वहाँ से रीड करना। ठीक है, पुश फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक एंड पॉप फंक्शन इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, बोथ इंसर्शन एंड रिमूवल आर अलाउड एट ओनली वन एंड ऑफ स्टैक कॉल्ड टॉप। ठीक है, तो ये जो काम जो हम कर रहे होंगे इंसर्शन का और रिमूवल का, इसमें एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम टॉप के नाम से लेंगे। ये क्या कर रहा होगा, ये बेसिकली लोकेशन होगी, ये लोकेशन होगी
जिस लोकेशन पे आपको डेटा आपको प्लेस करना है या वहाँ से रिट्रीव करना है, तो ये टॉप जो है आपको बताए, टॉप के अंदर हम वो वैल्यू असाइन कर देंगे। स्टैक इज सेट टू बी Stack is said to be in an overflow state when it is completely full, and is said to be in an underflow state if it is completely empty. अच्छा, जो स्टैक है आपकी, जो डेडिकेटेड आपने मेमोरी लोकेशन ली है, अगर वो फुल है तो उसको कहा जाएगा हाँ अभी वो ओवरफ्लो है, और अगर वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो अंडरफ्लो है। ये सिर्फ नाम डेडिकेटेड कर दिए गए हैं, ये खुद ही ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होंगे कि हम बता सकते हैं भाई स्टैक जो है वो अंडरफ्लो है या ओवरफ्लो है प्रोग्रामिंग के अंदर। ये यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें देख लें स्टैक इस तरह मेमोरी लोकेशन होती है। तो सबसे पहले डेटा आपने यहाँ प्लेस किया 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोकेशंस हैं जहाँ पे आपने डेटा प्लेस कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ डेटा प्लेस किया, ये पुश किया डेटा, सेकंड डेटा पुश किया, थर्ड डेटा पुश किया, तो डेटा पुश करते रहेंगे, यहाँ डेटा सेव होता रहेगा। ये स्टैक जब यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि आपने स्टैक जो है वो इनिशियलाइज कराया है 6 वैल्यूज़ का या 5 वैल्यूज़ का, तो अब स्टैक की जो स्ट्रेंथ हो गई है वो 6 वैल्यूज़ हैं या फिर 5 वैल्यूज़ हैं, या जो भी आप रखेंगे। अब ये जो मैक्सिमम जो वैल्यूज़ आएंगे इसके अंदर वो 6 आएंगी, और जब सबसे लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, और जब हम इसको पॉप करेंगे या यहाँ से डेटा रिट्रीव करेंगे, रीड करेंगे, तो ये वैल्यू जब सबसे लास्ट में होगी तो सबसे फर्स्ट रीड ये होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टैग है, अब मैंने आपको कहा इस स्टैग में डेटा प्लेस कर दें, तो आप क्या करेंगे 6 वैल्यूज प्लेस कर देंगे। अब मैं कहूँगा इस स्टैग में से डेटा रीड कर लें, तो इस स्टैग में से आप ये 6 वैल्यूज जो है वो रीड कर लेंगे। तो जब राइट किया होगा तो आपने यहाँ सबसे पहले वैल्यू गई होगी जो सबसे लास्ट में आएगी, वो अभी हम प्रोग्रामिंग में देख लेंगे। इसमें लैब टास्क आपका ये जो नंबर 1 है, ये हम अभी खुद ही परफॉर्म कर लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक सच एज मैक्सिमम साइज इज 5 और 6 एंड इज ऑफ टाइप इंटीजर, take 5 inputs that user want to push in a stack, at the end pop elements one by one, display the values that the stack holds at each level। अब इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का स्टैक बनाना है जिसमें इंटीजर वैल्यूज सेफ होंगी इस स्टैक में, और उसकी साइज 5 भी रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। और उसको फिर पहले एलिमेंट जो है वो आप पुश करेंगे, 5 या 6 एलिमेंट्स को पुश कर देंगे, फिर 5 एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, यानी उनको रीड करके शो कराएंगे। इस टास्क में ये करना है। तो ये वाला हम टास्क अभी खुद परफॉर्म करते हैं जो इसमें काम करना है, ये अभी आप लोग करके बताएंगे सेकंड वन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे ये जो है प्रोग्राम जो है फर्स्ट वाला मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना लिया है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये एक स्टैक होगा मेमोरी में, जो एरे में जो इस वेरिएबल में जो डेटा सेव होगा उसको हम एज ए स्टैक काउंट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले हमने क्या किया इस प्रोग्राम में, काउंटर स्टैक जो है उसके नाम से एक क्लास बना ली है, कि किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। फिर इसके अंदर जो है हमने 3 वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर कराए। अच्छा, एक तो है डेटा टाइप इंटीजर है, इंटीजर एरे 6 जो है वो, अच्छा यहाँ 5 डेटा जो डेटा हमें लेना है वो 5 लेना है, तो हमने 6 वैल्यूज डिफाइन कर दी, 0 से स्टार्ट होगी तो वैल्यू जो है 6 तक होगी। अच्छा, VAL जो है एक और डेटा टाइप है इंटीजर, ये क्या करेगी वैल्यू, ये जो है ये इनटेक करेगा इंटीजर आपकी वैल्यू, मतलब जो डेटा आप इंटर करेंगे, जो पुश करना है आपको डेटा स्टैक के अंदर, वो होल्ड करेगा ये वेरिएबल इंटीजर VAL वैल्यू का। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है इंटीजर टॉप। तो इस ये जो टॉप इंटीजर है इसका काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये लोकेशन डिफाइन करेगा कि किस लोकेशन पे आपको डेटा प्लेस करना है। तो ये जो हमने ये तो मैक्सिमम नंबर दिया है एरे का 6 तक चले, 10 भी दे सकते हैं, जो वॉट एवर जो आप देना चाहें। तो यहाँ पे जो वैल्यू इसकी चल रही होगी ना, जिस इसके 0 से लेके 6 तक जो जहाँ पे आपको डेटा प्लेस करना है,
तो ये टॉप बताएगा कि इस लोकेशन में प्लेस करना है डेटा। ठीक है, तो ये एक मैं ये तो आपके 3 डिक्लेरेशन हो गए कि 3 इंटीजर्स आप यूज़ कर रहे हैं। अब ये हमने जो बनाया, दिस इज़ द मेंबर फंक्शन पुश। मेंबर फंक्शन पुश क्या है, मतलब कि इसके अंदर जो है हम डेटा जो है वो स्टैक के अंदर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने, टॉप को जो वैल्यू असाइन की है 0, यहाँ फॉर लूप लगाया है और एक और वेरिएबल इंटीजर आई डिफाइन कर दिया इसके अंदर। अच्छा, आई की वैल्यू 0 से लेके और 4 तक चलेगी, इसमें आई प्लस प्लस किया है, मतलब कि इंक्रीमेंट होगा इंटीजर आई में, यानी कि टोटल जो लूप्स होंगे वो 5 होंगे इसके। सी आउट इंटर डेटा टू पुश, यहाँ पे जो डेटा है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं डेटा। जो डेटा है वो आप इंटर करें, तो जो डेटा हम होल्ड करेंगे वो वेरिएबल आपका VAL है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो वैल्यू है या आप ये इनटेक कर लेगा यहाँ पे वैल्यू, उसके बाद क्या करेगा, ये वैल्यू जो आप इसने टेक किया, इसने इनपुट ली है वैल्यू यूज़र से, जो पहली वैल्यू है उसको ये इस एरे की लोकेशन पे सेव कर देगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो लोकेशन नंबर 1 पे जो है टॉप की एरे की लोकेशन नंबर 1 पे ये वैल्यू जो फर्स्ट इन जो यूज़र ने पुश किया वो आ जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेरी तौर पे। और यहाँ पे ये सबसे लिखा हुआ आ रहा है भी सक्सेसफुली पुश, जो डेटा है वो सक्सेसफुली पुश हो चुका है। अच्छा, इसके बाद देखें जब वो डेटा पुश हो गया, यानी कि स्टैक में एरे में सेव हो गया, तो हमने यहाँ पे कहते हैं डेटा सक्सेसफुली पुश हो गया। अच्छा, नीचे लिखा है इफ देन एल्स वाली कंडीशन लेंगे, इफ टॉप इज इक्वल टू 5। अगर टॉप की वैल्यू 5 के इक्वल हो गई है तो स्टैक फुल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, स्टैक फुल लिखा हुआ आ जाएगा जब हम जो है 5 वैल्यूज जो है इनटेक कर लेंगे। तो इस मेंबर फंक्शन में क्या होगा, हम जो है 5 वैल्यूज़ को इनपुट कराएंगे। 5 वैल्यूज़ 1 बाय 1 सेव होती रहेंगी एरे की लोकेशन 1 से लेके 5 तक। अच्छा, एक और मेंबर फंक्शन है इसी क्लास के अंदर काउंटर स्टैक में, जो मेंबर फंक्शन है वो पॉप का है। अच्छा, पॉप मेंबर फंक्शन क्या कर रहा है कि ये जो है वैल्यू को, क्योंकि इसका मतलब पॉप है, तो पॉप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये होता है कि डेटा को रिट्रीव करना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, माइक्रो कंट्रोलर्स हो, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है और उसमें कोई भी डेटा हम प्लेस करते हैं और रिट्रीव करते हैं टेम्परेरी तौर पे किसी भी मेमोरी, एक मखसूस मेमोरी को आप लोकेट करके उसमें से डेटा प्लेस करना और फिर रिट्रीव करना, इसको कहते हैं पुश ऑन पॉप। तो इसमें पॉप का मतलब ये होगा कि हम डेटा रीड कर रहे हैं। तो ये जो डेटा आपने वही लूप दोबारा फॉर का हमने ले लिया 1 to 5, 0 to 5, और डेटा जो है वो अब हम रिट्रीव कर रहे हैं, ये लोकेशन होगी एरे टॉप माइनस माइनस। अब यहाँ पे जो है वो टॉप की वैल्यू क्या होगी, 5 या जो भी है, इस वैल्यू से जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें हम छोड़ के क्या है वैल्यू टॉप की 5, तो यहाँ पे वैल्यू की 5, जो डेटा 5 की लोकेशन पे होगा वही सबसे पहले रीड होगा। फिर ये यहाँ पे फॉर का लूप आपने लगाया है, इसमें लिखा है कि ये कब तक चलेगा, 5, जब तक 5 टाइम चलेगा, तो जब तक 5 वैल्यूज रिट्रीव नहीं हो जाती। आपने 5 वैल्यूज ही पुश किए हैं तो 5 वैल्यूज ही आप पॉप करेंगे। और जब टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी, लोकेशन 0 हो जाएगी, तो टैग स्टैक इज एम्प्टी, ये आपको जस्ट डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम मेन प्रोग्राम में आ जाएंगे। दिस इज द मेन प्रोग्राम। इसमें हमने काउंटर स्टैक का ये ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लास का ऑब्जेक्ट एस है, एस डॉट पुश। जब पुश लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेंबर फंक्शन पुश है ये रीड होगा, 5 वेरिएबल्स हमें यहाँ पे इनपुट करने पड़ेंगे। एस डॉट पॉप लिखा है तो मतलब कि हमें जो है 5 वैल्यूज़ जो है यहाँ से रीड होंगे, जो आपने पुश किए हैं वही पॉप होंगे। तो अब ये देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि किस तरह डेटा इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है।
ये स्क्रीन आ गई स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये कह रहा है इंटर डेटा टू पुश, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 और मैंने यहाँ पे इसको इंटर कर दिया। अब यहाँ लिखा है मैंने इंटर डेटा टू पुश, तो यहाँ दोबारा सेकंड वैल्यू दे रहा हूँ 2। इंटर डेटा टू पुश तीसरी बार ही बोल रहा है, तो मैंने 3 इंटीजर 3 इंटर कर दिया। देन 4 देन 5। ये 4 वैल्यूज़ मैंने इंटर कर दिया। 5th वैल्यू मैं इंटर कर रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने इंटर की। अच्छा, अब ये देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्टैक इस, जब मैंने 5th वैल्यू यहाँ पे इंटर की है तो यहाँ लिखा हुआ है स्टैक इज फुल, यानी कि आपने 5 वैल्यूज़ का बनाया था। जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेव होंगे 5 होंगे। तो अब जब उसको रिट्रीव किया, हमने रीड किया, तो सबसे पहले जो वैल्यू जो रीड हुई है वो सबसे लास्ट में जो आपने पुट की थी वो रीड हुई है 5 4 3 2 एंड 1 एंड स्टैक इज एम्प्टी। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये पुश का, ये जो डेटा प्लेस करने का और फिर डेटा रीड करने का, दिस इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक। तो स्टैक को इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम स्टैक का मतलब ये लेते हैं कि इसको डेटा किस तरह से पुश करना है और पॉप करना है। तो ये स्टूडेंट ये आपका जो है टास्क नंबर 1 है जो मैंने करके बता दिया। तो ये आपको करना भी है, अभी भी करके बताएं। और जो आपका सेकंड टास्क है, जो सेकंड टास्क है आपका राइट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक सच दैट मैक्सिमम साइज इज 10 एंड इज ऑफ टाइप सर स्क्रीन शेयर कैरेक्टर। कर दिएगा। 1 मिनट। ये हमने जो पहला वाला काम कर लिया, इसमें जो इंटीजर टाइप का हमें स्टैक बनाना है तो हमने बना लिया। अब ये कैरेक्टर टाइप का कह रहा है राइट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक सच दैट मैक्सिमम साइज 10। साइज इन्होंने 10 रख लिया। कुछ भी रख सकते हैं। एन इज ऑफ टाइप कैरेक्टर, इंटीजर नहीं, अब ये कह रहे हैं कैरेक्टर टाइप का रख लें। डेटा 10 इनपुट्स दैट यूजर वांट्स टू पुश इन स्टैक। आप 10 किस्म के नाम जो है वो भाई 10 स्टूडेंट्स के जो नाम है वो सेव करा लें और वो पॉप करा लें। एट द एंड पॉप एलिमेंट्स 1 by 1, ऑल्सो डिस्प्ले द वैल्यूज दैट स्टैक होल्ड्स एट ईच लेवल। बहुत सिंपल सा है, और थोड़ी सी चेंजिंग इसमें प्रोग्रामिंग में ये करनी है कि यहाँ पे आप जो मैंने इंटीजर का काम किया था, जो जहाँ इंटीजर है कुछ जगहों पे तो इंटीजर ही रहेगा, लेकिन जो वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज आप इन कर रहे हो आउट कर रहे हो वो कैरेक्टर की होनी चाहिए, वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं तो ये प्रोग्राम बनाना है पहले, तो ये इसको डेवलप कर लें, ये प्रोग्राम बना लें और फिर सेकंड वाला शो करा दीजिए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट हो जाए इस पर काम करना। विजुअल स्टूडियो ऑन कर लें अपना। और जो लोग मोबाइल से क्लास ले रहे हैं तो कंप्यूटर तो उनके पास होगा ना, तो पीसी पे काम कर लें और फिर वीडियो शेयर करके मैं वीडियो शेयर करके मुझे दिखाएंगे कि उन्होंने क्या वर्क किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस। पहले वाला जो है लैब टास्क का, पहले ये जो मैंने बनाया ना इसको कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़। सर अपनी स्क्रीन खोल दिएगा विजुअल स्टूडियो की। ये विजुअल स्टूडियो वाली नज़र नहीं आ रही आपको? कौन सी नो स्क्रीन? सर, सर वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही है। 1 मिनट। CET 1 मुझे रिसीव हो गया स्टूडेंट्स का काफ़ी। अच्छा, CET 2 जो है मैं इसी वीक प्लेस कर दूंगा, तो आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे। तो CET 2 भी आप लोगों को विद इन 10 डेज में सबमिट कराना है।
सर दूसरे टास्क में क्या नाम है, ये टॉप भी सर ये 4 टाइप का होगा? जी टॉप जो है वो जो जिसे इसमें हमें एंड में करना था, तो इसमें हमने जो डाटा टाइप रखी है टॉप की, वो एंड रखी है। दूसरे टास्क में 4 रखनी है, तो जो टॉप होगा उसमें एंड होगा, 4 होगा उसमें। टीचर होगा ना। देखे लुक, देखे जो एरे बनेगा वो तो इंटीजर ही बनेगा, ठीक है। ठीक है सर। और जो ठीक है सर। आपका जो टॉप है वो तो लोकेशन सेव कर रहा है, और लोकेशन किस में सेव होती है, नंबर्स में सेव होगी, तो टॉप ठीक भी है सर। इंटीजर में रहेगा। आप जो वैल्यू लेके इन एरे को देंगे, जो वैल्यू लेंगे ना वो आपकी कैरेक्टर में होगी। ओके सर। पहले आप, मैं कह रहा हूँ ये वाला टास्क कर लें जो मैंने आपको बताया ना, ताकि आपको सामने चीज जो है वो क्लियर हो जाए प्रॉब्लम, फिर वो कैरेक्टर वाला करें। ठीक है सर। सर थोड़ी सी ऊपर करिएगा इसकी।
अच्छा, इसमें स्टूडेंट कैरेक्टर वाला जो आप बना रहे हैं ना, इसमें जो आपका एरे है वो तो कैरेक्टर में होगा, और जो आप डेटा इनपुट कराएंगे ना, पुश कराएंगे, वो एक एक कैरेक्टर होगा, अल्फ़ाबेट। उसको मैं अभी बताता हूँ आप क्यों वन अल्फ़ाबेट क्यों कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, तो मुझे काइंडली बता दिएगा। हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा हैं। एहसन ताज प्रेजेंट है। फारूक अहमद प्रेजेंट सर। अब्दुल बासित प्रेजेंट हैं। यस सर, प्रेजेंट। अयान खान प्रेजेंट है। राहिम खान, शहीर खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अयान खान। सर राहिम खान प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। हमजा शहीद। आसिफ, हमजा आसिफ ने। सर उन्होंने मैसेज किया हुआ है ग्रुप पे, उनकी लाइट नहीं है। जैनब राशिद नहीं है। हमजा सईद है।
हमजा सईद नहीं है। जहीर शहजाद, समीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा, सोबियाल का नहीं है। हदीद अली नहीं है। मोहम्मद नदीम है। सर वो विलेज में और हदीद भी हैं प्रेजेंट मीटिंग में। हदीद है, ठीक। जी सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दें, ये स्पीकर सही नहीं चल रहा, मैं दूसरे मोबाइल से ऑनलाइन हूँ। एहसन सर, एहसन क्या नाम है 076 मोहम्मद एहसन। एहसन, ठीक है एहसन लगा दी मैंने अटेंडेंस। ठीक है सर, थैंक यू सो अरहम मच। सईद है, अबीस इकबाल प्रेजेंट है, अरहम सईद प्रेजेंट है, सही। Yes, sir, present. रिशाइल सईद प्रेजेंट जी है। sir, present. मोहम्मद नुमान प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। शिराज, आदिल खान, अयान बिन शेख प्रेजेंट है। जी सर प्रेजेंट हूँ। तलहा अयान बिन शेख। नहीं। फरजाम, हैं, तला भी हैं। तला प्रेजेंट है, ठीक। जी सर फरजाम नहीं है मीटिंग इधर, में। पर क्या होगा, खैरियत है। सर सर उनका हो फरजान सकता है कि नेटवर्क जी सर वर्कशॉप पे गए हुए हैं उन्होंने। सर वो वर्कशॉप पे गए हुए हैं, अच्छा, उन्होंने कहा था कि आपको बता दूं। ठीक है। फहद अली, मोहम्मद उजैर, प्रेजेंट सर। खिजर हयात खान, अली मुराद, काशिफ हुसैन, मोहम्मद इस्माइल, सुल्तान हैदर, रुमैसा शाहिद, प्रेजेंट। नईम खानज़ादा प्रेजेंट। एब्सेंटीज में है हमारे पास हाफिज मोहम्मद हमजा, अयान खान, जैनब राशिद, हमजा सईद, जहीर सर अयान शहजाद। प्रेजेंट है। कौन? अयान प्रेजेंट है।